हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हमारे पास iPad 7 है। एप्पल लोगो पे रीबूट हो रहा है, ठीक है। तो इसका ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आता है इस कंडीशन में, ये मैन्युफैक्चर फॉल्ट है, तो CPU का होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो हम इसको DCSD केबल से चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ये DCSD केबल के 3 डॉट है ना, वो ऊपर वाली साइड पे रखने हैं, ठीक है। तो हम इसे iTunes मोड में लेके जाते हैं, हम बटन दबाएंगे कि एप्पल लोगो पे बूट हो रहा है। तो हम इसको पहले टेस्ट करेंगे कंप्यूटर से, फ्लैशिंग करके चेक करेंगे कौन सा एरर शो कर रहा है, ठीक है। तो वैसे तो ये CPU का फॉल्ट है 100%, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चर फॉल्ट भी आ रहा है। दूसरा ये एप्पल लोगो पे 2 से 3 सेकंड में रिस्टार्ट हो रहा है, तो शॉर्टेज हो सकती है। सम टाइम शॉर्टेज की वजह से भी होता है, लेकिन अक्सर इसमें CPU का होता है फॉल्ट। तो हम इसे टेस्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें, इस केबल को यूज़ करने के लिए आपको मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर हैं, तो उनमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ मैं सारे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये JC ड्राइंग है, ठीक है। JC प्रोग्रामर है, इसमें भी आप इसका जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कनेक्ट करके, ठीक है। ऊपर कॉम को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसका जैसी फ्लैशिंग होगी तो ये डाटा आ जाएगा। लेकिन इससे पहले आपने मस्ट इसका जो कॉम का जो ड्राइवर है ना, FT232, ये इंस्टॉल लाजमी करना है, ठीक है। अगर ये इंस्टॉल नहीं होगा तो आपका डाटा रीड नहीं करेगी ये केबल, कि इस डाटे से डाटा रीड होता है कि भाई सॉफ्टवेयर में क्या क्या रीड और राइट हो रहा है, तो कहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। तो वो शो हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। इसमें आपने iBoot ZXW जो iBoot है, इसमें आप इस केबल से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये बता रहा है U2IC वगैरह ओके है। यहाँ पे CPU से रिलेटेड जो है ना वो थोड़ी सी चीज़ें बता रहा होता है, ठीक है, डायग्नोस IC वगैरह। तो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे यूज़र गाइड आ जाएंगे। यहाँ पे आपको इसका ये ड्राइवर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कॉम का ड्राइवर, इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी कैसे इंस्टॉल करना है। तो इस तरीके से इंस्टॉल कर लें। इस पर मज़ीद मुझे वीडियो बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट किसी वीडियो में ना डिटेल इस पर दूँगा मैं आपको वीडियो बना के। अच्छा, यहाँ पे ये बता रहा है 3 जो है ना, इसके जो डॉट हैं ये सीधी साइड पे रखने हैं ताकि iTunes मोड में जो जाए, क्योंकि ये इसका नेगेटिव पॉजिटिव जो होते हैं इसमें सीधे होने चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे टेबल डायग्नोज मिल जाता है। यहाँ पे आपके जो एरर्स वगैरह हैं ये यहाँ पे शो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप टेबल्स लाजमी पढ़ें इसमें। उसके बाद यहाँ पे ये एरर के हवाले से जो iTunes एरर आते हैं यहाँ पे इन्होंने बताए हुए होते हैं, आगे इनका जो हल है वो बताया हुआ है। तो ज़रूरी नहीं 100% यही होगा, लेकिन तकरीबन ये होता है। लेकिन आप कंफर्म करने के लिए आपको DCSD केबल लाजमी चाहिए, उस पर आप रीड राइट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको कॉम पे कनेक्ट करेंगे ZXW जो iBoot है, तो उसके बाद ये केबल इससे कनेक्ट हो जाएगी। जब हम फ्लैशिंग करेंगे तो यहाँ पे ये डाटा रीड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें डाटा जो रीडिंग होगी, उसके बाद आपको I2C टेबल भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके वोल्टेज के वाले से भी आप इसमें केबल यूज़ कर सकते हैं। इसमें सारे वोल्टेज वगैरह कैसे इन आउट हो रहे हैं ये सारा इस पे शो हो सकता है। जो ZXW iBoot है, इस पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटेल वीडियो बनेगी, लंबी टाइम नहीं है मेरे पास इतना, इस वजह से बहुत कम वीडियोस अपलोड हो रही हैं कि टाइम की कमी की वजह से। अच्छा, उसके बाद आप कूल टर्म, ठीक है, ये याद रखें, ये कूल टर्म सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लाजम है कुछ सेटिंग करना, अगर सेटिंग नहीं करेंगे तो आपको ये डाटा रीड नहीं करके देगा, ठीक है। यहाँ पे आपने ये 115200 वाला जो है ना ये सिलेक्ट करना है इसका, और उसके बाद इसको लाइन मोड में रखना है, ठीक है। ये रॉड मोड में नहीं रखना, लाइन मोड में रखेंगे ताकि इसकी जो डिटेल है वो सारी आए। उसके बाद आपने इसको सेव करना है यहाँ पे, ठीक है। टैब इसका जो है ना ये सेव करना है आपने, ये वाला 8 वाला, तो ये लाजमी सेव करना है। उसके बाद आपने इसे ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसे कनेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे ये सारा डाटा रीड जब फ्लैशिंग होगी तो रीडिंग करेगी, ठीक है। यहाँ पे ये ऑन हो गया, कनेक्ट हो गई है केबल कॉम। तो ये इसके ज़रिए आप इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें पहले JC ड्राइव में करूँगा, अभी इसे डिस्कनेक्ट करके JC ड्राइव में भी करके दिखाता हूँ। उसमें भी आपने चेक करना है, ठीक है।
तो जब भी एरर आएगा उसमें आई बूट जो है ना आई पैनिक बनाता है इसमें, तो बताएगा। इसमें भी आपका जो है ना वो बनाता है, पूरा डाटा बनाता है आई पैनिक का। उसमें कोडिंग होती है, वो कोडिंग आपको नहीं पता तो आप फिर एरर नहीं सही ढूंढ सकते, ठीक है। तो उस कोडिंग के हवाले से आपको I2C का मैप बहुत ज़रूरी पढ़ना होगा, ठीक है। आपको बेसिक नॉलेज उसकी आनी चाहिए, वहाँ से कोडिंग आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे JC ड्राइंग में आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है आपने, तो पोस्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे। इसमें ना एनालिटिक ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे एक तो वोल्टेज वाला, इसमें एनालिटिक वाले में आपने आना है। यहाँ पे आपने रिफ़्रेश करना है, कॉम सेलेक्ट करनी है, कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अभी ये डाटा जब मैं फ्लैशिंग करूँगा तो ये रीडिंग शुरू कर देगा, ठीक है। तो चले मैं इसको ना फ्लैशिंग वगैरह कर दूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे I2C मैप, ठीक है, ये बहुत अहम है, ठीक है। ये आपको सारी ऑल कोडिंग जो है ना रिलेटेड जो है ना IC से रिलेटेड आपको शो करता है, ठीक है। इसके लिए आपको ब्लैक फिश से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ब्लैक फिश में ये आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे ये कोड आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये कोड आपको पता होना चाहिए। इसके सामने IC लिखे होते हैं कि ये इस IC का है, इस IC का है। तो ये कोडिंग आपको पता होनी चाहिए कि CPU से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन से IC से आ रहा है, NAND से आ रहा है। तो इनके कोड होते हैं, अगर वो कोड हम देख के फिर उसके एरर को कंफर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अब इसको फ्लैशिंग करूँगा, रिटर्न यूज़र डाटा के साथ ही करूँगा, लेकिन बताना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये 11 से यहाँ 18 से 20 और फिर उसके बाद आगे NAND फ्लैशिंग होती है, फिर उसके बाद आगे बेस बैंड फ्लैश होता है। ये बेसिक आपको पता होनी चाहिए। लेवल 2 लेवल 3 में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये 3U टूल में कोडिंग आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम प्रो लेवल पे आते हैं, तो फिर हमें ये DCSD केबल से आपको ये लेवल 4 में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, एरर वगैरह, ठीक है, कि यहाँ पे ये कोडिंग आपको आनी चाहिए। अच्छा, 3 लेवल का जो कारीगर है वो यहाँ से दिखता है, ठीक है। इसमें आप 18 से 20 के दरमियान अगर एरर आया तो ये IC ये CPU से रिलेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें EEPROM से रिलेटेड वो रीड राइट भी कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमें कंफर्म जो है ना वो, इस पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आप एरर्स जो है ना 3U टूल पे, सिर्फ 3U टूल पे आप कैसे जज कर सकते हैं कि भाई किस एरिया में आपका एरर है, ठीक है। तो इस पर मैं डिटेल वीडियो बना दूँगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो है, कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट थी थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बता दें, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, ये स्टॉक हो गया, ठीक है, 18% पे। तो इससे मैं स्टॉप करता हूँ। यहाँ पे एरर शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक इसलिए हो गया क्योंकि जो एरर आ गया उस पर ना, तो ये थोड़ी देर बाद एरर शो करेगा, लेकिन iTunes में आपको डायरेक्ट एरर शो कर देता है, ठीक है। iTunes से भी फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, आप एप्पल डाटा पे जाएंगे, एक चार्ट जो है ना जो हम रीड करते हैं उसमें भी आपका जो है ना पैनिक लोगो बनता है, ये iTunes का। उस अगर हम iTunes से फ्लैश करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने आना है पैनिक लोगोज में तो यहाँ पे आपका ये डाटा सारा ये रीड हो रहा होता है, राइट हो रहा होता है, यहाँ पे ये बना रहा होता है, ठीक है। तो इससे भी हम जो है ना जो आपका जो कोड है जो इससे रिलेटेड यहाँ पे भी ये बनाता है, तो यहाँ पे भी हम इसको जो एरर को ना जज करते हैं कि भाई ये इस कोड में एरर है, तो हम इसको कंफर्म कर सकते हैं इस पे भी, पैनिक लोगो पे, ठीक है। यही पैनिक लोगो होता है, आपको बस रीड करना आना चाहिए कि भाई रीड कैसे करना है, ठीक है। तो इसका असल फॉल्ट कहाँ है, अब यहाँ पे ये देखें ये बना रहा है, ठीक है। तो ये किसी और फ़ोन का है, इसका नहीं है कि मैंने इसे 3U टूल में नहीं किया, ये 2-3 दिन पहले का है शायद, तो उसमें एरर नहीं था। तो ये वैसे ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जस्ट के इंफॉर्मेशन के लिहाज से कि भाई यहाँ पे ये देखें, ये सारा साथ साथ आपको ये एरर वगैरह ये कोडिंग वगैरह शो हो रही होती है कि ये हो गया, वो हो गया, नॉर्मल है, ठीक है। तो चलें अब मैं इसको इस पर कूल टर्म वाले पे चेक करा देता हूँ। इसकी ये सेटिंग लाजमी आपने रखनी है, जब ओपन करेंगे आपने सेटिंग रखनी है, फिर इसके बाद कनेक्ट करेंगे और ये कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम फ्लैश करेंगे, ठीक है, इसको मैं क्विक फ्लैश करता हूँ, ठीक है। इसमें एरर शो करेगा, वो पैनिक बनाएगा, ठीक है। तो मैं पैनिक बताता हूँ आपको। यहाँ पे ये देखें, ये DCSD केबल यूज़ हो रही है इसमें। ये DCSD केबल का काम ये होता है कि जो डाटा रीड और राइट
जो भी हो रहा होता है ना उसमें मोबाइल में का जो भी कंप्यूटर उसमें काम कर रहा है, रीड और राइट कर रहा है ना, तो उसको यहाँ पे शो कर देता है, मतलब आपको आसान अल्फाज में कि उसकी लैंग्वेज जो कोडिंग लैंग्वेज है उसको इंग्लिश में ये शो कर देगा कि भाई यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, इसने आई बूट पैनिक जो है ना शो किया है, ठीक है। तो ये इसका CPU का पैनिक है, यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखें, इसने जैसे यहाँ पे ये डिस्कनेक्ट किया या आईपैड है ना वो रिस्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन मैं आपको शो नहीं करा पा रहा क्योंकि मैं डेस्कटॉप विंडो पे आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से 18 से 20 के दरमियान CPU रीड राइट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आगे नैंड होती है 50 तक, उसके बाद आपका 70 तक जो है ना, 70 से 80 तक, 50 से 70 से बेस बैंड, और यहाँ से आपका CPU वगैरह रीड राइट होता है। उसके बाद नैंड होती है, ठीक है। 22 से लेके 50 तक नैंड का एरर आता है, ठीक है। तो ये टूल में है, तो इस पर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा बाद में। चले हम इसे ना रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसका वैसे CPU का फॉल्ट है, तो इसका जो है ना मैं इस पर जो कोडिंग है ना वो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में ना आपको समझाऊँगा कि भाई ये इस कोडिंग का ये फॉल्ट यहाँ से निकलेगा, ठीक है। जो I2C मैप है ना उसको आपको मैं जो उसमें सारी डिटेल जो है ना उसमें समझाऊँगा भाई, ठीक है। तो उसके अलावा आई पैनिक के हवाले से भी मैं जो रीबूट वाले होते हैं, आई पैनिक 3 मिनट 4 मिनट, आधा घंटा 2 घंटे 4 घंटे, वो आई पैनिक रिपोर्ट के हवाले से भी एक वीडियो मैंने बनानी है। टाइम जो है ना वो शॉर्ट होने की वजह से मैं नहीं बना पा रहा, तो कोशिश करूँगा उस पर मैं मुकम्मल मज़ीद वीडियो बनाऊँगा। अच्छा, मैं इसको आईपैड को इधर पावर सप्लाई पे आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे ये पावर सप्लाई जो है ना, ये देखें, ये नॉर्मली इसको मैं पावर दे रहा हूँ, नॉर्मल पावर ले रहा है, CPU को बूस्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे ही CPU ये बूस्ट हुआ और ये ज़ीरो पावर हो गई, मतलब CPU बूस्ट हो रहा है लेकिन CPU से आगे जो नैंड को डाटा लाइन होती है वो उसकी वजह से मसला हो सकता है, डिस्कनेक्शन हो रही है, ठीक है, I2C डाटा लाइन में, तो उसकी वजह से ये रीबूट हो रहा है, ठीक हो गया, ठीक है। उसका डाटा इसको मिल नहीं रहा ना, तो इस वजह से वो बना रहा है, नैंड को ये डाटा जो है ना वो नहीं मिल रहा मुकम्मल। तो हम इसका CPU बनाते हैं, ठीक है। CPU बनाने के लिए सिंपल है, मेरी कुछ और वीडियो भी होंगी उस पर मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये CPU इसका A10 है, तो उस पर भी आप देख सकते हैं। बाकी इसमें मैं थोड़ा कोशिश करूँगा थोड़ा फास्ट वीडियो करके थोड़ा बता दूँ। अच्छा, यहाँ से कटिंग करनी है आपने, टेम्परेचर जो है ना ये ग्लू का जो है ना वो आपने 260 और 280 रख लेना है, ठीक है। और इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ से कटिंग करनी है आपने आराम से, मतलब ये ग्लू की कटिंग आराम से करनी है, ज़ोर से नहीं करनी है। अब पोले हाथ लगाओगे तो नीचे लेरें नहीं कटेंगी, ठीक है। कुछ नए दोस्त हैं वो ज़रा थोड़ा ज़्यादा जैसे चाकू चलाते हैं ना वैसे काम करते हैं, इस तरीके से नहीं इसके साथ करना होता। बिल्कुल नरम कलम की तरह आराम से, जैसे कलम चलाता है ना इंसान, वैसे इसको स्क्रैपर को यूज़ करना है जिससे हम ग्लू रिमूव करते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर आराम से देना है इसके साथ जहाँ काम कर रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ साथ आपने टेम्परेचर देना है और साथ इस ग्लू को रिमूव करना है, ठीक है। साथ वाले कैपेसिटर रजिस्टर जो भी हैं इनको ख़राब नहीं करना है, आप लोगों ने ध्यान से काम करना है, ठीक है। बाकी फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो पूछ लिया करो, मुश्किल नहीं है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सादा लफ्ज़ों में लोगों को बताऊं कि भाई ये चीज़ ऐसे है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हाई लेवल की वीडियोस आएंगी। अभी असल में मसरूफियत चल रही है कुछ एक्स्ट्रा, तो इस वजह से नहीं वीडियोस बन पा रही। बहुत सारे दोस्त है ना पूछते हैं कहाँ गुम हो गए, तो मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि मसरूफ़ हूँ, इस वजह से कुछ एक्स्ट्रा मसरूफियत हैं घरेलू होगी, तो इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा। तो बहुत शुक्रिया, आप लोग वॉच करते हैं वीडियो, आप लोगों को भी उम्मीद है फ़ायदा होता होगा। मेरा काम है सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। बाकी काम देखें आप लोगों ने खुद करना है। आप किसी इंस्टीट्यूट पे भी जाते हैं ना
जहाँ पे भी आप पैसे वगैरह पे करते हैं, ठीक है। तो काम आप लोगों ने खुद ही करना है, बस उनका काम है सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुँचाना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने ये 3 जो है ना, ये थर्मल कैपेसिटर और एक 2 थर्मल कैपेसिटर और एक कैपेसिटर जो है ना, ये रिमूव करके आपने साइड पे लगा लेना, बाद में इसे वापस लगा लेना, ताकि यहाँ से हम CPU इसका उठाएंगे। CPU उठाने के लिए आपकी जगह जो है ना वो थोड़ी सी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, ताकि बराबर जब आप CPU उठाएंगे तो आपका रैम वगैरह का मसला नहीं होता है, CPU का डैमेज होने का ख़तरा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ। तो अच्छा, यहाँ पे देखें, मैंने इसे हल्की सी फ्लेक्स लगाई है 370 और 870, नोज़ल बड़ी लगानी है, ठीक है। CPU इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, पावर IC वगैरह कुछ भी नहीं है, और हीट होने का इतना मसला नहीं है इसका। CPU के ऊपर बिल्कुल नोज़ल रखनी है आपने, ठीक है, और आराम से हीट देनी है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सीधा कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं हीट दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक जैसे बुलबुले निकाले आप लोगों ने स्क्रैपर डाल लेना है, ठीक है। तो जहाँ स्क्रैपर डालते जाते हैं साथ साथ पीछे पीछे उठाना है, ठीक है। तो ये लें जी, ये CPU हमारा रिमूव हो गया। तो इसकी क्लीनिंग के हवाले से भी चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे मैंने बताया हुआ है। तो ये जो क्लीनिंग है, एक तो आप काविये से कर सकते हैं, ठीक है। इस पर मैंने पहले भी तरीका बताया हुआ, बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। जब आप यूज़ हो जाएंगे तो फिर इजी हो जाएगा। हल्की सी फ्लेक्स लगा लें, ग्लू लगा, ये जो फ्लेक्स है वो लगाएंगे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है ना आप वो कर लें, ये ड्राई ना हो, ठीक है। तो साथ साथ जो है ना, ये आराम से इसको आपने ऐसे काविये की मदद से 360 टेम्परेचर से ना आपने इसको बराबर कर लेना है, पॉइंट हो, ठीक है। जो बाकी रहते होंगे उनको हम स्क्रैपर से आपको मैं करके दिखाता हूँ, वैसे काविये से भी हो जाते हैं। चले मैं आपको वो तरीका भी बता देता हूँ। बहुत सारे दोस्तों का ये भी मसला आ रहा होता है कि भाई ये सही क्लीनिंग नहीं होती स्क्रैपर से, तो उस पर भी आपने टेम्परेचर कौन सा यूज़ करना है मैं बता देता हूँ। नोज़ल छोटी यूज़ करनी है, ठीक है। तो अभी मैं काविये से कर रहा हूँ, काविये से भी अच्छी ही हो जाती है, देखें क्लीनिंग, ठीक है। ये इस तरीके का काविया आप यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा आप हीट गन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आप लोग पहले कोशिश करें, अगर आप नए हैं तो कोशिश करें डेड बोर्डों पे काम करें, ताकि कस्टमर का मोबाइल ख़राब ना करें, ठीक है। जितना डेड बोर्डों को आप ऑन करेंगे ना, उतना आपकी हाथ की स्किल अच्छी होती जाएगी। जितनी हाथ की स्किल आपकी अच्छी हो जाएगी भाई, तो आप बिला झिझक अपना कस्टमर का काम कर सकते हैं, कोई भी मोबाइल ख़राब नहीं होगा आप लोगों से, ठीक हो गया। कोशिश करें प्रैक्टिस अगर आप करना चाह रहे हैं ना, इंस्टीट्यूट वाले भी आपको प्रैक्टिस डेड बोर्डों पे ही करा रहे होते हैं, या iCloud बोर्डों पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्क्रैपर से कर रहा हूँ, ठीक है। टेम्परेचर जो है ना 330 और 835 रखनी है, नोज़ल छोटी यूज़ करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने आराम से ऐसे टेढ़ा करके इसको यूज़ करना है, आराम से इसकी क्लीनिंग होती है, कोई इतना बड़ा लंबा चक्कर नहीं है, ठीक है। बड़ी नोज़ल नहीं लगानी, बड़ी नोज़ल लगाएंगे टेम्परेचर बोर्ड को ओवर हीट करता है, फिर बोर्ड में मसला होता है, उसमें लेयरें होती हैं नरम वो भी ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप ध्यान से काम करें, टेम्परेचर वगैरह सही इस्तेमाल करें, ठीक है। ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। CPU की भी क्लीनिंग मैं आप लोगों को करके बता देता हूँ, उस पर टेम्परेचर कैसे रखना है, ठीक है। काविये से भी कर सकते हैं, लेकिन काविया आपने हार्ड यूज़ नहीं करना है, वरना CPU की भी लेयर कट गई तो फिर आप लंबे टाइम के लिए फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बन तो जाती हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं, लेकिन आप नए अगर हैं तो आपको काफ़ी जो है ना वो प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे क्लीनिंग अच्छे से करें, ठीक है। तो इसका ये जो हमने उतारे थे ना, इनको भी आप लोगों ने लगाना है, ठीक है। वापस सही तरीके से लगा लेना है, अच्छे से क्लीन कर लेना है। अच्छा, ये वाली जो जगह है, यहाँ पे आपने आराम से इसको रिमूव करना है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ऐसे आराम से, ठीक हो गया। तो कोई इतना लंबा चौड़ा चक्कर नहीं होता ये। इसमें भी वही ग्लू होती है जो साइडों पे लगी होती है, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं होती, वैसे नरम ही होती है, ठीक हो गया। ये सारी क्लीनिंग आप लोगों ने कर लेनी है। उसके बाद कैपेसिटर वगैरह जो है ना, हम ये वाले वापस लगाते हैं,
इनको फिर इसके बाद CPU जो है ना वो रिवॉल्व करते हैं इसकी क्लीनिंग करके, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है, टेम्परेचर जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं, छोटी नोज़ल यूज़ करें, 350 टेम्परेचर यूज़ कर लें तो ये ईज़िली लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ से उठा के इसको वापस यहाँ पे लगा देना है। तो एयर थोड़ी ज़्यादा है, इस वजह से ये उड़ने के चक्कर में था। तो चलें, नहीं उड़ता, हम दूसरे लगा लेते हैं, ठीक है। तो इनको भी हम आराम से उठा के जहाँ से उतारा था वहीं वापस लगा लेने हैं, ठीक है। ये थर्मल कैपेसिटर होते हैं, ठीक है। ये जो टेम्परेचर होता है ना CPU का, उसे बरकरार रखने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये चीज़ें इनमें रखें आप। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना, कोई भी कैपेसिटर या रजिस्टर आप CPU उतारते वक्त हिल गया उसे वापस लाजमी लगाएं, सीधा पधरा करें उसे, वरना आपका जो है ना काम अधूरा रह जाएगा। यहाँ पे इसे क्लीन कर लेते हैं। तो क्लीनिंग करके उसके बाद हम इस पर CPU वगैरह लगाएंगे। ये हमारा बोर्ड फ्रेश तैयार हो गया। अब CPU को जो है ना हमने जो है ना उसको क्लीनिंग करनी है, फिर उसके बाद जो है ना री इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये लेंगे, ये CPU है, इसके जो थर्मल्स होते हैं ये ख़राब भी हो जाए मुश्किल नहीं है, यहाँ पे आप UV लगा दें, ये ज़रूरी नहीं होते। तो यहाँ पे आपने हल्की हल्की फ्लेक्स लगा लेनी है काविये से, और 350 टेम्परेचर काविया यूज़ करना है, ठीक है। और काविये को ध्यान से स्क्रैच टाइप यूज़ नहीं करना है, ऐसे नरम नरम हाथों से यूज़ करना है, ठीक है। फ्लेक्स और पेस्ट लगा लें थोड़ी थोड़ी 183 वाली, ठीक है। तो अच्छा रहता है क्योंकि वो नरम होती है ना, तो CPU पे आपकी जल्दी जो है ना वो हार्ड जो पेस्ट है उसको आराम से उतारवा देती है, साथ साथ मिक्स होके। तो इस तरीके से आपने आराम से, इस तरीके से आप काविये से भी कर सकते हैं क्लीनिंग, ठीक है। यहाँ से ऐसे, ये देखें, इस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल बराबर रखना है, ऐसे नोक नहीं डालनी अंदर CPU के, वहाँ से लेयरें कट सकती हैं। आराम से ऐसे इन पॉइंटों को आप ऐसे क्लीन कर सकते हैं, समझ गए। अब मैं चले आपको स्क्रैपर से जो है ना क्लीन करके दिखाता हूँ, उससे थोड़ा जल्दी हो जाती है। तो उससे आपने टेम्परेचर जो है ना वो रखना है कितना, 320, इससे ज़्यादा नहीं रखना। एयर जो है ना 30-35, बस। ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो मसला आएगा, ठीक है। ये ज़हन में रखें आप, टेम्परेचर आपका 320 होना चाहिए बस, और एयर 30-35, ज़्यादा नहीं। क्या ओवर हीट नीचे से CPU हो गया तो ख़राब हो जाता है, ठीक है, पटाखा मार जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये स्क्रैपर जो है ना ध्यान से आपने यूज़ करना है, ठीक है। जहाँ जहाँ हीट मार रहे हैं वहाँ यूज़ करना है, ठीक है। टेम्परेचर मैंने मेंशन भी कर दिया है, तो इतना आपने टेम्परेचर यूज़ करना है, साथ साथ फ्लेक्स यूज़ करें, ठीक है। तो इस तरीके से बराबर आपका ये क्लीनिंग हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये मेथड आप ज़हन में बिठा लें, और आपको जितने भी CPU हैं बस सब पे सेम ही मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप CPU ग्लू रिमूवर की जो आपकी जो लिक्विड आता है ना वो बहुत टाइम ले लेता है, उसमें आप लगा के छोड़ दो, 20 एक मिनट ले लेता है वो, 20 मिनट में आपकी क्लीनिंग जो है ना वो करवाएगा। लंबा टाइम हो जाता है, इसमें आपका 5 मिनट में 3 मिनट में काम हो जाता है, क्लीनिंग हो जाती है इसकी, समझ गए। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से क्लीन कर लेते हैं, बेहतर रहता है, टाइम बच जाता है, हमें फास्ट काम करने की आदत हो गई है। आप लोग को अभी से कोशिश करें, अपना जितना हाथ बिठाएंगे उतना आप जो है ना ज़्यादा अच्छे से काम कर सकेंगे, ठीक है। तो iCloud बोर्डों पे, डेड बोर्डों पे काम करें, इंस्टीट्यूट वगैरह की जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी सामान लें, उस पर आप काम स्टार्ट करें, कोई मसला ही कोई नहीं है। तो कोई भी चीज़ समझ में ना आए पूछने, बाकी मेरी प्ले लिस्ट है, अगर आप पूरी नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा काम। बेसिक नॉलेज वाली जो प्ले लिस्ट है वो मैंने अभी बनानी है, अभी नहीं बनाई, वो मैं बनाऊँगा, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की है कि काफ़ी चीज़ें बताई हैं जो
जिसमें लेवल 3 का जो कारीगर है ना वो उसको बहुत फ़ायदा होगा। लेवल 3 तक वो काम कर सकता है। जो ऑलरेडी मोबाइल को खोलना जोड़ना जिसको आता है आईसी जो है ना वो लगा लेगा सही अच्छे तरीके से, सीपीयू तक काम भी कर सकता है। ठीक है, तो जिसको आईसी उतारना लगाना आ गया उसने सीपीयू तक समझो काम कर लिया, लेकिन सिर्फ उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है सीपीयू पे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ये नहीं जी, ये हमारा सीपीयू क्लीन हो गया। देखें, कोई इतना लंबा चौड़ा काम कोई नहीं होता। तो यहाँ पे जो है ना ये हम इस पे दूसरी जगह हम इसको शिफ्ट करते हैं। इस पे मैं हल्की सी जो है ना वो यूवी लगाऊंगा। ठीक है, जो ये जो थर्मल वाले पॉइंट है ताकि इनको आपस में ट्रैक शॉर्ट ना हो, उसकी वजह से ये मसला कर देगा, सीपीयू हीटिंग हो जाएगा। तो ये लाजमी लगाना है आप लोगों ने। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने इसे लगा देना है। उसके बाद इसे रीबॉल करना है। रीबॉल जब आप करेंगे इसकी पेस्ट इसमें आ गई तो ये जुड़ सकते हैं आपस में। यूवी से इसे सुखा देना है। तो उसके बाद हम इसमें हल्के हल्के जो है ना ये सीपीयू को ऐसे पेस्ट जो है ना वो लगा के, और आपकी जो सोल्डरिंग पेस्ट और फ्लेक्स लगा के आराम से इसे बराबर इसके पॉइंट जो है ना हल्के हल्के बना लेंगे, ताकि जब हम इसे रीबॉल करते हैं ना तो वो सही रीबॉल होता है। ठीक है, तो ड्राई होगा ना ज़्यादा यहाँ से सीपीयू नीचे से ये पॉइंट, तो वो फिर बीच में पॉइंट सही बैठते नहीं है, पकड़ते नहीं है। इस वजह से मैं इसको इस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। तो ये चीज़ें इनमें रखें आप। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हल्की सी कॉर्नर में ग्लू लगी थी, अब इसे क्लीन कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ड्राई करना लाजम है, क्योंकि जब हम वहाँ पे सोल्डरिंग पेस्ट लगाएंगे ना तो वो ड्राई होना चाहिए। अगर ड्राई नहीं होगा तो वो फैल जाएगी नीचे, तो सीपीयू आपका सही रीबॉल नहीं होगा। ठीक है, सीपीयू को रीबॉल करने के लिए वही टेम्परेचर 330 यूज़ कर सकते हैं, एयर 30, 35, 40 भी यूज़ कर सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, और इस पे जो अच्छे से इसको क्लीन करके ना आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये नहीं जी, अभी हम इसमें पेस्ट लगाते हैं। ठीक है, ये पेस्ट एक ही दफ़ा अच्छे से अगर लगाएंगे तो आपको बार बार इस पे लगाने की, पॉइंटों को बराबर ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही दफ़ा लग जाएगी तो आपका अच्छे से सीपीयू रीबॉल हो जाता है। ठीक है, सही ड्राई होनी चाहिए पेस्ट। ठीक है, सीपीयू भी ड्राई और पतरी भी ड्राई। ठीक है, तो इसको हम हीट देंगे, हम अब इसको क्या करेंगे, रीबॉल कर लेंगे। ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहाँ से हीट देते जाएंगे हल्की हल्की और ये रीबॉल हो जाएगा। फिर हम इसको वापस री इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके बाद चेक करते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग सोच रहे होते हैं कि यार डाटा इसका ज़ाया हो गया होगा, ये हो गया होगा। अच्छा, डाटे के हवाले से मैं आपको इसका बता देता हूँ कि अभी एरर जो इसने शुरू में दे दिया ना सीपीयू का, तो अभी तक इसका नैंड इसका फ्लैश हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो आपका डाटा रिमूव नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़हन में रखें। उसके लिए क्या करना है, आपने सिंपल एक स्टेप करना है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, सीपीयू हमारा रीबॉल हो गया। हल्की सी पेस्ट लगाएंगे, थोड़ी सी हल्की सी पेस्ट लगा के इसे हीट देंगे और ये सीपीयू हमारा रेडी। हल्की सी फ्लेक्स इधर लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगानी वरना सीपीयू आगे पीछे भागता रहेगा और फिर उल्टी जगह पे बैठ जाएगा, तो फिर आप कहेंगे सीपीयू सही लगा नहीं। तो इसको हमने वापस री इंस्टॉल कर लेना है। सेम टेम्परेचर रख लें, मुश्किल नहीं है। 370, 360, 350 मुश्किल नहीं है लगाते वक्त, क्योंकि इसकी जो सोल्डरिंग वाला जो 180 हमने यूज़ किया तो मसला नहीं है। ठीक है, तो इसको बराबर बिल्कुल बैठा के फिर ऊपर से हीट देनी है। ठीक है, बिल्कुल बराबर बिठाना है, सही ऊपर कॉर्नर जहाँ इसकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। ठीक है, बराबर बिठा के लगाएंगे तो आपका हर पॉइंट अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएगा, आगे पीछे हिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये ज़हन में रखें। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं इसे लगा लेता हूँ
हल्का सा भी बैठ रहा है, जैसे ही बैठेगा ये लेंगे। ये अभी हमारा ये बैठ गया तकरीबन, ये देखें अभी खुद ही हिला था ना, अपनी जगह पे ये बैठा है। इसे हल्का सा हिला भी सकते हैं, ठीक है, ऐसे हल्का सा ऐसे हिला दे, मसला नहीं है। तो ये लें जी, हमारा CPU लग गया। अब हम इसे चेक करेंगे अच्छे से। यहाँ पे जो डॉट वगैरह हैं ज़हन में रखें, ये अंदर कहीं से भी कैपेसिटर के साथ फंस के तो आपका बोर्ड शॉर्ट हो जाएगा, फिर आप ढूंढते रहो। तो ये लें जी, हमारा CPU रेडी हो गया। अभी हम इसे चेक करते हैं, ठीक है, बाकी फिर बाद में मैं इसे पैक चेक कर लूँगा। मेन मकसद है चेक करवाना इसको कैसे हुआ, क्या हुआ। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसकी वजह पता क्या है, वैसे तो मुझे इतना पसंद नहीं है इस तरीके से बोलना, लाइक कर दो, ये कर दो। मैं इस वजह से कहता हूँ कि ताकि बहुत सारे दोस्त जो है ना, उनको पता नहीं होता, उन तक ये वीडियो नहीं पहुँचती। जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो फॉर यू पे जाती है और बहुत सारे दोस्तों तक पहुँच जाती है। जो काम करना चाह रहे हैं, जो भी मैकेनिक हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगी, उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए कमेंट करें, लाइक करें और शेयर कर दें बस, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। शेयर नहीं भी करेंगे, लाइक और कमेंट करेंगे तब भी ये खुद ही चली जाती है, ठीक है, ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच जाती है। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। मैं इसे ज़रा लगा लेता हूँ, फिर इसे मैं कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करूँगा। ये डायरेक्ट iTunes शो करेगा, क्योंकि ये iTunes में फंसा हुआ था, iTunes ही शो करेगा, ठीक है। तो उसमें आपने एक स्टेप करना है। अब हमें इसे फॉर्मेट नहीं करना, ठीक है। ये ना हो आप दोबारा इसे फॉर्मेट कर रहे हो, कस्टमर का डाटा बच जाता है। बहुत सारे दोस्त हैं ना, उसे फिर फॉर्मेट कर देते हैं, उनको इल्म नहीं होता इस चीज़ का कि भाई डाटा अभी तक फॉर्मेट ही नहीं हुआ, कि CPU तक अभी बात पहुँची है और NAND तक पहुँची नहीं है, NAND में डाटा पड़ा हुआ है सारा। तो ये चीज़ें में रखें, ठीक है। तो अभी हम इसको जो है ना ये लगा लेते हैं। ये iTunes में चला गया, ठीक है। तो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। मैंने कनेक्ट कर लिया, मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले चलता हूँ। यहाँ से आपने सिंपल क्या करना है, सिंपल सिर्फ एग्जिट करना है, ठीक है। यहाँ 3 टूल से जस्ट एग्जिट करेंगे, आपका आईपैड जो है ना वापस ऑन होगा, ठीक है। अभी डाटा इसका रिमूव नहीं हुआ, मुकम्मल डाटा इसका वापस आएगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो हमारा चल गया 100%, क्योंकि इतनी देर एप्पल रुकता नहीं था ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, सिर्फ दुआओं में याद रखें और फुल मेहनत करें। इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। आप कोशिश करें, आपको वो चीज़ हासिल हो जाएगी जो आप चाह रहे हैं। तो ये ले लीजिए, हमारा एप्पल पे अभी फुल ओके हो गया, कि इतनी देर एप्पल इसका रुक नहीं रहा था पहले। तो ये ले लीजिए, लॉक स्क्रीन हो गया। इसे हमने सिर्फ सिंपली क्या करना है, पावर बटन दबा लेते हैं, चलें। तो ये ले जी, गुड हो गया, रेडी हो गया। तो इतना सा काम था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। डिटेल वीडियो होगी जो मैं बताना चाह रहा था DC SD केबल के हवाले से। मैंने शॉर्ट सी वीडियो बस इसमें बनाई है, बस सिर्फ बताने के लिए। तो बाकी इस पे ख़ुद भी सर्च किया करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।